गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 5 EVS चैप्टर 13 अ सेल्टर सो हाई। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक ऐसे आसियाने सेल्टर के बारे में जो कि बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। और ये सेल्टर हमें दिखाने जा रहे हैं एक ट्रैवलर जिसके बारे में वो हमें बता रहे हैं। और उन ट्रैवलर का नाम है गौरव जानी और उनकी पार्टनर है उनकी मोटरसाइकिल जिसका नाम है लोनर। तो वो हमें इस सफ़र में लेके जा रहे हैं अपने साथ और वो उसी के बारे में हमें यहाँ पे बता रहे हैं। तो गौरव जानी रहते हैं मुंबई में, जो कि मेट्रो सिटी है और वह बहुत ज़्यादा क्राउड है, ये एक नॉइजी सिटी है, इसलिए वो किसी ऐसी जगह में जाना चाहते हैं जो कि मुंबई से, मेट्रो सिटी से बिल्कुल डिफरेंट हो, जहाँ पीस हो और जहाँ उन्हें बिल्कुल नई नई डिफरेंट सी चीज़ें देखने को मिलें। तो अपना सफ़र करते हैं वो मुंबई में और मुंबई जाने से पहले वो बहुत सारी पैकिंग करते हैं। वो बहुत से नेसेसरी आइटम्स पैक करते हैं, जैसे कि स्लीपिंग बैग है, टेंट है, फूड आइटम्स हैं जिनको कुछ समय के लिए फ्रेश करके रखा जा सकता है, और वाटर बोटल्स हैं। और इसके अलावा वो पेट्रोल भी केन में भर के ले जाते हैं ताकि उनकी बाइक को रास्ते में अगर पेट्रोल पंप न मिले तो वो खुद ही उसमें डाल सकते हैं। तो उनका सफ़र स्टार्ट होता है मुंबई से। मुंबई महाराष्ट्र स्टेट में सिचुएटेड है। उसके बाद यहाँ से वो गुजरात की ओर बढ़ते हैं और गुजरात से होते हुए वो राजस्थान जाते हैं और राजस्थान के बाद वो नई दिल्ली पहुँचते हैं। तो इस पूरे ट्रैवलिंग में उनको 3 दिन का टाइम लगता है और वो 1400 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तो उन्हें सेम वैसा ही दिखाई देता है जैसे मुंबई में है, वही मेट्रो सिटी और वही क्राउड और नॉइस और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। तो अगेन अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं न्यू दिल्ली से। तो न्यू दिल्ली से आगे बढ़ते हुए हरियाणा पहुंचते हैं, पंजाब पहुंचते हैं, हिमाचल प्रदेश में वो मनाली पहुंचते हैं। और जो मनाली पहुंचते हैं तो उन्हें डिफरेंट और नई नई चीज़ें उन्हें देखने को मिलती हैं। तो बच्चों, आपको पता है मनाली कहाँ है? मनाली इज़ अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो मनाली एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है जो हिमाचल प्रदेश में है और उन्हें वहाँ दिखाई देता है स्नो कवर्ड एरिया और वुडन हाउसेस एंड स्लोपिंग रूप्स। तो उन्हें स्लोपिंग रूप्स दिखाई देते हैं, वुडन हाउसेस दिखाई देते हैं और स्नो दिखाई देती है। लेकिन उन्हें इससे भी आगे जाना है, इसलिए उसके बाद कुछ दिनों मनाली में रेस्ट करने के बाद जम्मू कश्मीर की ओर आगे बढ़ते हैं। और जम्मू कश्मीर की बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए वो लेह की ओर आगे बढ़ जाते हैं। गौरव जानी के पूरे सफ़र के बारे में। तो गौरव जानी ने अपना सफ़र स्टार्ट किया था मुंबई से, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में सिचुएटेड है और इसकी कैपिटल है मुंबई। उसके बाद वो गुजरात की ओर बढ़ते हैं। द कैपिटल ऑफ गुजरात इज़ गांधीनगर। और बच्चों, आपको पता है महात्मा गांधी जी का जन्म भी गुजरात के पोरबंदर में ही हुआ था। उसके बाद वो राजस्थान पहुँचते हैं। द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर। उसके बाद वो पंजाब और हरियाणा क्रॉस करते हैं। पंजाब एंड हरियाणा बोथ स्टेट शेयर द सेम कैपिटल चंडीगढ़। तो पंजाब और हरियाणा की एक ही कैपिटल है और उसका नाम है चंडीगढ़। फिर वो हिमाचल प्रदेश पहुंचते हैं। द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिमला। और फिर शिमला से आगे वो मनाली शहर में रुकते हैं। मनाली एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जो है हिमाचल प्रदेश में। उससे आगे वो जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं और फिर लद्दाख की ओर बढ़ जाते हैं। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख आर द यूनियन टेरिटरी एंड द कैपिटल ऑफ द जम्मू कश्मीर इज श्रीनगर एंड लद्दाख कैपिटल इज लेह। गौरव जानी जम्मू कश्मीर से आगे बढ़ते हुए जब लद्दाख पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत डिफिकल्ट सी रोडें दिखाई देती हैं, टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग रॉकी रोड उन्हें दिखाई देती हैं। और उन्हें जब वो लेह में पहुंचते हैं तो उन्हें हाई माउंटेन्स दिखाई देने लगते हैं और वहाँ पे बहुत कम वेजिटेशन, प्लांट और ट्रीज उनको दिखाई देते हैं। तो जब उन्हें रात में रुकना होता है तो वो ऐसे ही टेंट वहाँ पे पुटअप करते हैं और टेंट में रेस्ट करते हैं। फिर वो आगे की ओर बढ़ जाते हैं। गौरव जानी आगे बताते हैं कि एट लास्ट लोनर एंड आई रीच्ड लेह। तो एट लास्ट वो लोनर और गौरव जानी दोनों लेह में पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि लेह बिल्कुल हाई, ड्राई एंड फ्लैट ग्राउंड वहाँ पर है और वहाँ इतना ज़्यादा ठंडा है कि इसे कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। और वहाँ के जो माउंटेन्स हैं दे आर कवर्ड विथ स्नो, दे आर स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड फ्लैट एंड कोल्ड ग्राउंड्स। पर जब जैसे वो लेह सिटी में एंटर करते हैं तो उन्हें ब्यूटीफुल से वाइट हाउसेस वहाँ पे दिखाई देते हैं। तो वो धीरे धीरे
सफ़र आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ बच्चे नज़र आते हैं और बच्चे उनको वेलकम करते हैं। वो सारे बच्चे उनको कहते हैं झूले झूले। तो आपको पता है झूले झूले मतलब क्या होता है? झूले मीन्स होता है वेलकम वेलकम। तो सारे बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं उनकी बाइक देखने के लिए और वो गौरव जानी को अपना घर भी दिखाना चाहते हैं। तो बच्चों आपको पता है ना वेयर इज द लेह लोकेटेड? ये पिक्चर है लेह की एंड लेह इज द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी इन लद्दाख। लेह लद्दाख की बहुत बड़ा शहर है और उसकी कैपिटल भी है। एट होम विद तासी। तो लेह में उनमें से ही एक बच्चा है जिसका नाम तासी है। वो गौरव जानी को खींच करके अपने घर ले जाता है दिखाने के लिए। तो वहाँ वो देखते हैं कि गौरव जानी का जो घर है उसमें 2 फ्लोर है एंड हाउस इज मेड ऑफ स्टोन्स विच वर कैप्ट वन ओवर द अदर। तो उसमें जो स्टोन से बना हुआ है और वो स्टोन को एक के ऊपर एक रख के बनाया गया है और जो उसकी वॉल है दे आर कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम। और उनकी जो वॉल है वो मोटी लेयर से बनी है, मिट्टी के और चूने की मोटी लेयर से वो बनी हुई है। तो गौरव जानी जैसे ही एंटर करते हैं तो उसके बाद उन्हें बहुत सारा भूसा हे दिखाई देता है उसी ग्राउंड फ्लोर में और वहां से होते हुए वो वुडन स्टेप से लकड़ी की बनी हुई सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर में पहुंचते हैं। तो तासी उन्हें बताता है कि जो उनका ग्राउंड फ्लोर है वो एनिमल के लिए है, जहाँ पे एनिमल रहते हैं और वहाँ पे कुछ नेसेसरी आइटम्स भी स्टोर किए जाते हैं। तो एज ए स्टोर भी वो ग्राउंड फ्लोर को यूज करते हैं। तब गौरव जानी ने नोट किया कि वहां पे कोई भी विंडो नहीं है ग्राउंड फ्लोर में और तासी उन्हें उसके बाद अपनी वुडन स्टेयर से ऊपर लेके जाता है फर्स्ट फ्लोर में। तो उसके बाद वो वहां देखते हैं कि वहां फ्लैट रूफ है, चारों तरफ उन्हें दिखाई देता है कि जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ऑल द हाउसेस दे हैव फ्लैट रूफ्स। सभी हाउसेस में फ्लैट रूफ है, कहीं भी स्लोपिंग रूफ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो वहां उन्हें फ्लैट रूफ्स दिखाई देती हैं चारों तरफ और उन रूफ्स में सुखाए जा रहे हैं बहुत सारे आइटम्स। चिली सुखाई जा रही है और इसके अलावा ऑरेंज, पंपकिन, गोल्डन येलो कॉर्न्स वो सारे वहां पे ड्राई करने के लिए रखे गए हैं। During summer season, we dry many fruits and vegetables. We store them for winter. तो समर सीजन में बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी स्टोर कर लेते हैं विंटर के लिए, क्योंकि विंटर में बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है और उस वक्त खाना मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। I could understand how the thick wall and wooden floors and the wooden ceilings protect them from the cold. तो गौरव जानी आगे बताते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि ऐसे उन्हें घर बनाए हैं जो वुडन फ्लोर से बने हुए हैं और जो उनकी सीलिंग है, छत है, वो भी वुड से, लकड़ी से बनी हुई है और ये सारे इंतजाम किए गए हैं कोल्ड से बचने के लिए। और जब विंटर डेज में बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो जाता है तो वो फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में भी आ जाते हैं रहने के लिए। ड्यूरिंग विंटर तासी एंड हिज फैमिली लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। व्हाई वुड दे बी डूइंग सो? तो विंटर के समय में तासी और उसकी फैमिली फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में आ जाते हैं रहने के लिए। तो आप क्या सोचते हैं कि वो ऐसा क्यों करते होंगे? एज देयर वॉर नो विंडो ऑन द ग्राउंड फ्लोर, so to protect themselves from icy cold winds in winter season they live in ground floor। क्योंकि आपने इसमें पढ़ा कि ग्राउंड फ्लोर में कोई भी विंडो नहीं होती है, इसलिए विंटर सीजन में बहुत ही ज़्यादा आइसी कोल्ड विंड हवाओं से बचने के लिए वो ग्राउंड फ्लोर में चले जाते हैं। Why it is difficult to breathe normally in the high places? तो इतने ज़्यादा हाई प्लेसेस में ब्रीथ करना क्यों मुश्किल होता है? As the height increases, the level of the oxygen in the air decreases. As a result, the breathing become more difficult in such high places. तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे ही एयर बहुत थिन होती जाती है और वहाँ ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम होता जाता है और जिससे ब्रीथ करने में, सांस लेने में बहुत डिफिकल्टी होती है। इसीलिए जब गौरव जानी लेह पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जैसे जैसे वो ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं। उन्हें हेडेक होता है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा सिक महसूस करते हैं बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। What do you know about the people living on the top of the world? तो जैसे ही गौरव जानी लेह से आगे की ओर बढ़ते हैं, लेह से आगे भी अपना ट्रैवल जारी रखते हैं और वो अपनी मोटर बाइक लोनर के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं।
तो बच्चों, आप जानते हैं कि जो लोग टॉप वर्ल्ड के टॉप प्लेसेस में रहते हैं वो कैसे रहते होंगे और कैसी उनकी लाइफ स्टाइल होती है। चलो जानते हैं उनके बारे में। तो आपने इस वीडियो में देखा उस हाईएस्ट शेल्टर को जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जानते हैं कि इस हाई आसियाने में, इस शेल्टर में कौन रहता है और उसे क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अपनी डेली लाइफ में। चांगथांग इज द टॉप मोस्ट रॉकी प्लेन इन लेह लद्दाख एट द हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर वेयर पीपल यूज्ड टू लिव। इट इज सो हाई दैट इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली। तो ये प्लेस जो आप देख रहे हैं ये चांगथांग है जो लेह लद्दाख में सिचुएटेड है और ये 5000 मीटर की हाइट में सिचुएटेड है। और ऐसी जगह में ये लोग रहते हैं जहाँ सांस लेना भी मुश्किल होता है नॉर्मली। द पीपल लिव हियर आर नोन एज चांगपा, अ ट्राइब लिव्स ऑन हाई माउंटेन्स। तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं चांगथांग में उन्हें चांगपा कहते हैं। तो चांगपा एक ट्राइब है जो इस हाई माउंटेन्स में रहती है। ट्राइब होती है ऐसी पॉपुलेशन जो मेन पॉपुलेशन से अलग होती है, जिनके अपने रिसोर्सेज होते हैं अपने जीवन चलाने के लिए, अपने लिवलीहुड के लिए। The Changpa graze their goats at the higher and colder places so that the goats have more and more softer hairs fur. They stay high up on these mountains in a difficult conditions. तो ये चांगपा अपनी गोट और सीप को ग्रेज कराते हैं, उन्हें चराने के लिए ले जाते हैं जगह जगह पे, और वो कोल्डर से कोल्डर रीजन में, ठंडी से ठंडी जगहों में उनको लेके जाते हैं, क्योंकि ये सीप और ये स्पेशल तरह के जो सीप हैं जो जितने ज़्यादा ठंडे में, कोल्डर प्लेस में ये रहते हैं, उनके ऊपर उतने ही सॉफ्ट फर और हेयर ग्रो होते हैं और ये रोज ऐसी डिफिकल्ट कंडीशन का सामना करते हैं चांगथांग में। फ्रॉम दीज स्पेशल गॉड्स दे गेट वूल फॉर मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल। और इन्हीं स्पेशल सीप से ये दुनिया का सबसे फेमस पश्मीना वूल बनाते हैं। दिस इज देयर लाइफ एंड देयर लिवलीहुड। तो यही है उनकी जीवन जीने का तरीका और उनकी अर्निंग का साधन। तो वो टोटली डिपेंड हैं अपने एनिमल्स में। इन विंटर द टेम्परेचर ड्रॉप्स मैनी डिग्रीज बिलो जीरो। द विंड ब्लोज एट 70 किलोमीटर्स पर आवर। विंटर डेज में चांगथांग में टेम्परेचर 0 से भी नीचे गिर जाता है और यहाँ तेज़ हवाएं चलती हैं जो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। रेबो चांगथांग का टेंट होता है। याक हेयर इज वूवन टू मेक दिस टेंट। दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द आइसी स्ट्रॉन्ग विंड। ये अपने लिए एक टेंट बनाते हैं और ये टेंट याक के बालों से बिना हुआ होता है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत गर्म होता है जो इनको आइसी स्ट्रॉन्ग विंड से इनको प्रोटेक्ट करता है। लेखा नियर द रेबो देयर वॉज अ प्लेस टू कीप सीप एंड गोट्स। चांगपास कॉल दिस लेखा। रेबो के नज़दीक ही ये एक जगह बनाते हैं जहाँ पे ये अपने सीप और गोट्स को रख सकें और इसे वे पत्थरों से इसकी चारदीवारी करते हैं और इसके अंदर सॉफ्ट मिट्टी बनाते हैं और इस जगह को ये लेखा कहते हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। Why do the sheep and goat are called treasure for चांगपा? तो आपको पता है कि सीप और गोट को चांगपा के लिए खजाना, ट्रेजर क्यों कहा जाता है? They get all that they need: milk, meat, skin for the tent and wool for the coat and sweaters from sheep and goats. तो उन्हें अपनी सारी जरूरत की चीज़ें, मिल्क, मीट, स्किन
से वो टेंट बनाते हैं और वूल से वो कोट और स्वेटर्स बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्हें अपने एनिमल से मिलती हैं। द वर्ल्ड फेमस पश्मीना, क्या आप वर्ल्ड फेमस पश्मीना के बारे में जानते हैं? इट इज़ बिलीव दैट द पश्मीना सॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर्स। The goat from which the soft pashmina wool is collected are found on very high altitudes of 5,000 meters. In winter, the temperature here drops below 0 degree Celsius minus 40 degree Celsius. तो ऐसा माना जाता है कि जो पश्मीना सॉल है ये 6 स्वेटर्स के बराबर गर्म होता है और ये उन गोट और स्पेशल सीप से मिलता है जो कोल्डर हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, 5,000 मीटर की हाई एल्टीट्यूड में। और कभी कभी तो विंटर में यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, -40 डिग्री सेल्सियस में। दिस ईयर इज सो फाइन दैट 6 ऑफ दीज वुड बी एज थिक एज 1 हेयर ऑफ योर्स। तो इनका पश्मीना वूल जिन एनिमल से बनाया जाता है, इनका हेयर बहुत ही फाइन, बहुत ही पतला होता है और आपका एक हेयर इन पश्मीना हेयर के 6 हेयर्स के बराबर हो सकता है। The fine hair cannot be woven on machines and so weavers of the Kashmir make these shawls by hand. ये फाइन हेयर्स मशीन से नहीं वीव किए जा सकते, इसीलिए जो कश्मीर के वीवर्स हैं इन्हें वो अपने हाथों से तैयार करते हैं। गोइंग टुवर्ड श्रीनगर विया कश्मीर, गौरव जैनी अपनी लोनर के साथ लद्दाख का सफ़र कंप्लीट करते हैं और लद्दाख में चांगथांग में वो रह के बहुत कुछ चीज़ें देखते हैं। उसके बाद वो आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कारगिल रास्ता लेते हुए वो श्रीनगर की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ उन्हें बहुत अमेजिंग सी बिल्डिंग्स और डिफरेंट हाउसेस उनको दिखाई देते हैं। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं जो उन्होंने अपनी फ़ोटोज, जिनकी उन्होंने अपनी फ़ोटो ली है, माई फोटो एल्बम। दिस इज़ अ picture of houseboats in Srinagar and this is a picture of डोंगा। ये डोंगा की, इसे डोंगा कहा जाता है। लोग हाउस बोट्स में सफ़र करना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ मोस्टली टूरिस्ट आते हैं हाउस बोट्स में सफ़र करने के लिए, लेकिन वहाँ के जो लोग होते हैं जो श्रीनगर में रहते हैं वो लोग भी ऐसी बोट्स में रहते हैं और इनमें रूम्स भी होते हैं जिन्हें डोंगा कहा जाता है और ये डल लेक में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। इन हाउस बोट्स के अंदर आप बहुत सुंदर सी नक्काशी देख सकते हैं जिन्हें कार्विंग कहा जाता है और श्रीनगर में लोग इस तरह के घर आपको देखने को मिलते हैं विच इज़ मेड फ्रॉम द स्टोन एंड कोटेड विथ मड एंड विथ स्लोपिंग रूफ्स। और वहीं घरों में आपको इस तरह की विंडोज़ वहाँ दिखाई देती हैं और ये विंडोज़ वहाँ पे डैप कहलाती हैं और वहाँ इस तरह की नक्काशियाँ विंडो में दिखाई देती हैं और इन्हें आर्चेस या मेहराब कहा जाता है। तो अपनी ब्यूटीफुल सी जर्नी वो श्रीनगर में ख़त्म करते हैं। तो इस ब्यूटीफुल जर्नी को वो मुंबई से लेके लेह लद्दाख से अगेन श्रीनगर में पहुंच के अपनी जर्नी फिनिश करते हैं। सो थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे अहेड।